अगर डिटेल्स गलत हुई तो भाई फिर बहुत परेशानी होगी आपकी। बहुत खतरनाक है भाई, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है इसमें। कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं दिख रही भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस भेज दें, हमें एग्जाम देने ही ना दें कि भैया यहाँ सिग्नेचर क्यों है। भाईशन वगैरह एडमिट कार्ड का कराना है कि नहीं बता देता हूँ। भैया मेरा तो रोल नंबर गलत आ रहा है यहाँ पर, अब बताओ मैं क्या करूँ भाई। भूल मत जाना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, भूल जाओगे और फिर बाद में बोलोगे कि हमें पता नहीं था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स 2026 एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता यह है कि अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, पता नहीं है, आप सीधे चले गए एग्जाम देने और पता चला वहां पर आप एग्जाम दे ही नहीं पाए या कोई प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि होता यह है जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके खुद के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ कोई स्कूल वगैरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है अब आपके लिए, है ना, कि स्कूल की जिम्मेदारी है कि सब बढ़िया से हो जाए एग्जाम वगैरह। यहाँ जिम्मेदारी सारी आपकी खुद की है। आपको पता होना चाहिए क्या साथ में लेके जाना है, किसके सिग्नेचर कराने हैं, क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। मतलब ये वीडियो देख लेना, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A to Z हर एक चीज यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहली बार चैनल पर आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आना बाकी हैं। देखो क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले, लंबा वीडियो नहीं होगा ज्यादा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है। बच्चों को यही नहीं पता भैया डाउनलोड कैसे करना है। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके कह रहे हैं कि हम प्रिंट करा लेंगे। ना जी ना, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट नहीं कराने का सही तरीका समझिएगा क्या है। उसके अलावा काफी सारे बच्चे बोल रहे थे भैया कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट। हर एक चीज की करूंगा, ध्यान से देखो। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर सिग्नेचर किसके क्या कराने हैं, किसके सही रहेंगे, प्रॉपर बताऊंगा सारी चीज। ड्रेस कोड क्या रहेगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स का अलग से होगा क्या, क्या अलग रूम में बिठाला जाएगा, क्या है सारी चीज, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हर एक चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बता रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। आपको सीबीएसई की साइट पे जाना है, cbse.gov.in। आपको इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है, cbse.gov.in। यहाँ पर मेन वेबसाइट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे आना, यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट वाला ये बॉक्स मिल जाएगा, एडमिट कार्ड्स फॉर एग्जामिनेशन मैन 2026। इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इस वाली वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड्स आप 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेना यहाँ 2026 लिखा है या फिर नहीं, ठीक है, लिखा होगा वैसे। तो यहाँ पर आप देखो 3 कौन कौन से ऑप्शन। पहला आप एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा प्रीवियस रोल नंबर एंड ईयर से, तीसरा कैंडिडेट नेम। मैं तीनों क्लिक करके बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। आपने जो फॉर्म फिल किया था उसी समय आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं बॉक्स में, एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अगला मिलता है प्रीवियस रोल नंबर एंड ईयर। यहाँ पर 2025 नहीं दिख रहा, बट 2024 का है अगर आपके पास, तो वो आप प्रीवियस वाला रोल नंबर डाल के यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। या फिर कैंडिडेट नेम वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में मदर नेम एंड थर्ड बॉक्स में फादर्स नेम, एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। दिखा देता हूँ भाई डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड का तो बटन ही नहीं दिखता, कहीं ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक किया, बॉक्स पे गया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर डाल दिया हमने एप्लीकेशन नंबर, प्रोसीड पे क्लिक किया, एंड ये आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड आ चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना भाई साहब। अगर आप लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो आपको Ctrl+P दबाना है। देखो ऐसे, जैसे आप Ctrl+P दबाएंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ये देखो लिखा हुआ मिलेगा डेस्टिनेशन, इस पे क्या लिखा है, सेव एज PDF, ठीक है। अगर कुछ और आ रहा हो तो इस पे क्लिक करिएगा और सेव एज PDF पे ही आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देना यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ आप जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सेव आपका हो जाएगा PDF में। अब इसमें होगा ये कि एकदम परफेक्टली सेव होगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, एक पेज पे पूरा आपका प्रिंट आउट अच्छे से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट पे क्या होता है ना, क्लियर नहीं आता। दूसरा चीज, भैया ये बताओ कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाना है या कलर्ड प्रिंट कराना है। भाई तुम जैसा चाहो वैसे करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाया है या कलर्ड करवाया है। आपकी अपनी मर्जी है, जैसा भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन PDF बना के इस तरीके से करना भाई साहब, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, सभी का सॉल्यूशन दूंगा भाई साहब। जैसे ही आप एडमिट कार्ड को ओपन करेंगे, इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम तो भैया ये है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं दिख रही भैया। ये भाई साहब क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो स्कूल नंबर में ये 9999 कुछ लिखा है, तो बच्चे कह रहे भैया ये तो मेरा स्कूल का नंबर है ही नहीं। तो भाई साहब यहाँ यही लिख के आता है क्योंकि
यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट। उसके अलावा यहाँ पर जो रोल नंबर है ना, काफी सारे मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए, भैया मेरा तो रोल नंबर गलत आ रहा है यहाँ पर, अब बताओ मैं क्या करूं भाई साहब। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए, वो समझ रहे हैं कि उनका पुराना वाला ही रोल नंबर रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पर ये जो रोल नंबर आपको दिख रहा है ना, ये रोल नंबर भाई साहब न्यू होता है। इस चीज को दिमाग में रखो, ये बिल्कुल न्यू होता है, ये पुराना वाला आपका रोल नंबर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th वालों की लिख के आती है, 12th वालों की लिख के नहीं आती। देख सकते हैं क्लास 12th का एडमिट कार्ड है। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर सारी चीज चेक कर लेनी, प्रॉपर आपका नेम सही है, मदर्स नेम सही है, फादर्स नेम सही है, ठीक है। और देखो स्कूल की जगह क्या लिख के आता है, प्राइवेट कैंडिडेट, स्कूल का नाम लिख के नहीं आता है। एग्जाम सेंटर में यहाँ पर एक प्रॉपर स्कूल का नाम लिखा होगा, प्रॉपर एड्रेस भी होगा, उसी जगह आपको एग्जाम देने जाना है। गूगल पर आप पहले ही सर्च कर लेना किस जगह ये स्कूल है जहां पर आपका सेंटर गया है, कितनी देर लगेगी पहुंचने में, पहले ही सारी चीज क्लियर कर लेना, ताकि आप एग्जाम सेंटर पर लेट ना हो। वरना काफी सारे बच्चे मैंने देखे एग्जैक्ट टाइम निकलते हैं, फिर टाइम पे पहुंच नहीं पाते सेंटर पर, और भाई ये सीबीएसई है, लेट करोगे फिर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड आईडी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा फोटो मिल जाता है, देख लेना फोटो सही है या फिर नहीं। कौन कौन से आपके एग्जाम्स है वो आप यहाँ पर देख लेना, डेट ध्यान से देख लेना। ऐसा ना हो कि भाई इस तारीख को एग्जाम है, आप किसी और ही तारीख को पहुंच गए, आपको पता ही नहीं था। यह लॉजिक नहीं चलता कि हमें पता नहीं था, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोल रहे थे भाई एग्जामिनेशन की डेट क्या हमारी अलग है प्राइवेट कैंडिडेट्स की। ना जी ना, जो रेगुलर कैंडिडेट्स की डेट शीट है वही प्राइवेट कैंडिडेट्स की भी होती है, यानी कि जिस दिन रेगुलर कैंडिडेट का एग्जाम होगा उसी दिन प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक QR कोड वगैरह मिलता है जिसमें सारी डिटेल्स आप क्या जाती है एडमिट कार्ड्स की। समझ गए, सारे डाउट्स क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसी हमें ड्रेस कोड क्या रहेगा, सारी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं आपको सिग्नेचर का बता देता हूँ। तो आपका एडमिट कार्ड में नीचे यहाँ पर लिखा होगा, देखो सिग्नेचर वाले आपको ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई, इनके सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ फादर मदर गार्जियन, स्लैश लगा हुआ है ना, तो या तो आप यहाँ पर अपने फादर के साइन करवा लो या मदर के करवा लो या फिर गार्जियन से करवा लो। ध्यान से करवा लेना, भूल मत जाना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, भूल जाओगे और फिर बाद में बोलोगे कि हमें पता नहीं था। कुछ नहीं होता उससे, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा मिलेगा फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड ओनली, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं बढ़िया से, ठीक है। और इंक वगैरह ना फैले, एकदम बढ़िया से देख लेना ये चीज। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल या सेंटर सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे क्या करना है भैया, प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर लेने हैं, बट सर हमारा तो कोई स्कूल ही नहीं है, हम तो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, किसके सिग्नेचर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आप पुराने वाले स्कूल में जाएं, जहाँ से आपने क्लास 12th पहले करी थी ना, आप उस स्कूल में जाएं और वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर करवा लें, स्टैंप वगैरह लगवा लें, चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं जाना चाहते हैं अपने पुराने स्कूल दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी चेकिंग वगैरह हो रही है तो उन्हीं को बोल देंगे कि सर आई एम अ प्राइवेट कैंडिडेट, यहाँ पर सर सेंटर सुपरिटेंडेंट के हमें सिग्नेचर कराने हैं, तो वो कर देते हैं। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है सर करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस भेज दें, हमें एग्जाम देने ही ना दें कि भैया यहाँ सिग्नेचर क्यों है। भाई इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं उन्हें हर एक चीज़ खुद पता होती है, ठीक है। सीबीएसई का सिस्टम अच्छा है, ऐसा नहीं होगा कि आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सेंटर पर जाइए, बढ़िया से वो साइन वगैरह हर एक चीज़ कर देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए, चाहो तो पुराने वाले स्कूल में चले जाओ, वहाँ सर से साइन करवा लो, या फिर जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन आप जाके सेंटर सुपरिटेंडेंट से वहाँ पर साइन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई ने लिखे हुए हैं और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो भैया ये है एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड वेरीफाई कर लेना है, सारी डिटेल, सब्जेक्ट्स वगैरह, फोटो वगैरह आपका सब कुछ करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो करना क्या है मेरे भाई, तो उस केस में आपको सीबीएसई का जो रीजनल सेंटर है आपका, ठीक है, रीजनल सेंटर, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है उनके ईमेल वगैरह पर, ठीक है। तो फिर आपका डिटेल सही हो जाएगा। एक बार चेक जरूर कर लेना, काफ़ी सारे बच्चे तो चेक ही नहीं करते, भैया आ गया भैया हो गया, नहीं, चेक करना है प्रॉपर। अगर डिटेल्स गलत हुई तो भाई फिर बहुत परेशानी होगी आपको। अगला यहाँ पर मिलता है रिपोर्टिंग एंड एग्जामिनेशन टाइमिंग। भैया किस टाइम तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा। देखो जी, एग्जामिनेशन विल कॉमेंस एट 10:30, 10:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और भैया 10 बजे तक हर हाल में आपको सेंटर के अंदर घुस जाना है।
ये नहीं होना चाहिए कि 10 बजे हम समझ रहे हो बाहर पहुंच रहे, नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाना, ट्राई करना 9:30 बजे तक, फर्स्ट डे हो आपका तो 9:30 बजे तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, क्योंकि एंट्री 10 बजे तक ही मिलेगी। सुबह 10 बजे के बाद एंट्री भाई साहब नहीं मिलेगी, क्योंकि 10:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट है और पहले वो रीडिंग टाइम वगैरह मिलता है, समझ रहे हो। और देखो ये लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाई 10 यानी 10 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है। उसके अलावा ऑफिशियल जो डेट शीट है उससे आप एग्जामिनेशन डेट एंड टाइमिंग कंफर्म करें, ठीक है। बाकी आपके जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे भी डेट लिखी होती है, टाइमिंग यहाँ पे देखो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टाइमिंग के लिए आप वही डेट शीट आई वहाँ पर लिखा होता है, वही 10:30 से रहता है टाइमिंग, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अगली बात ये है सपोर्ट टू PWD, यानी कि वही जो विकलांग वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो सेंटर सुपरटेंडेंट की जिम्मेदारी है, क्या ठीक है, वो तो हो जाता है। उसके अलावा भाई साहब क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे भैया क्या मैं पैसे रख के जा सकता हूँ कुछ अंदर, है ना, मैं स्कूटी से जाऊँगा या जाऊँगी तो क्या मैं उसकी जो की होती है क्या वो मैं अंदर लेके जा सकती हूँ, हाँ, क्या मैं बॉक्स लेके जा सकता हूँ, क्या मैं पानी की बोतल लेके जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, हाँ, मतलब कोई लड़की बोल रही थी ऐसा। तो उन सभी के मैं आंसर कर रहा हूँ। देखो CBSE ने क्लियर बोला है क्या क्या आपको लेके नहीं जाना, क्या क्या लेके जाना। देखो क्या लिखा है, मोबाइल फोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि चाहे जो होता है मोबाइल फोन या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि तुम्हारे ईयरफोन्स वगैरह हो गए, ब्लूटूथ वाले, भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है। इस चीज़ का खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अगर फ़ोन वगैरह लेके जा रहे हैं तो बाहर किसी फ्रेंड वगैरह को लेके जाओ, साथ में पेरेंट्स वगैरह को लेके जाओ, उनको दे दो, या फिर स्कूटी वगैरह जा रहे हो तो उसमें रख देना, खैर वो आपकी मर्जी है, बट अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। ध्यान से भी चेक कर लेना घुसने से पहले भी कि कहीं मोबाइल फ़ोन वगैरह की कम्युनिकेशन डिवाइस गलती से तो नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी अनफेयर प्रैक्टिस मस्ट बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, और अनफेयर मीन्स बहुत खतरनाक है भाई, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसा करने से बचें, नकल वगैरह बिल्कुल नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और शोर शराबा कर रहे हो आप एकदम से, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, हाँ वही है। डू नॉट बिलीव और सर्कुलेट फेक वीडियोस मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, स्प्रेडिंग रूमर्स मे बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, मतलब ऐसा मत करिएगा जिस दिन एग्जाम है उससे पहले आप कुछ एग्जाम अफवाह वगैरह फैला रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, पेपर लीक हो गया, ये वो फलाना लिखना, ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने के बाद भी इस तरीके से कुछ नहीं करना है, जिससे कि भाई जो पूरी व्यवस्था है CBSE ने इतनी मेहनत से करी है, आप खराब कर रहे हो उसको, झूठ बातें कुछ भी फैला के। तो ऐसा करने से बचिए, अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो वो भी अनफेयर मीन्स में आएगा एंड इसकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है भाई साहब, फिर आप एग्जाम वगैरह आप नहीं दे पाओगे, समझ रहे। तो ऐसा नहीं करना है, शांति से जाना है एग्जाम देने और ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी है। उसके बाद देखिएगा लिखा है परमिटेड स्टेशनरी एंड मटेरियल मोबाइल फोन एंड अदर आर बैंड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। मोबाइल फोन्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है और वो अनफेयर मीन्स में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं भैया हम तो बहुत सारे पेन्स वगैरह लेके जाएंगे, पेंसिल्स वगैरह लेके जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, तो वहाँ पर देखो आपको अगर बॉक्स वगैरह लेके जाना है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, समझ गए। अब एक जियोमेट्री बॉक्स वगैरह आता है उसमें फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, आता है एक, मेरे पास था, उसको कुछ बोलते थे, ठीक है। तो उस तरीके का बॉक्स लेके नहीं जाना है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, स्टिकर्स वगैरह लगे हैं, आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेके जाना है। पाउच, एक पाउच आता है प्लास्टिक का आता है आई थिंक, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट समझो आर पार दिखता है, तो वो लेके जाना है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस तरीके का कोई भी बॉक्स या पाउच आप लेके नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा ब्लू या रॉयल ब्लू, हाँ वही आप पेन लेके जा सकते हो, फाउंटेन पेन चलेगा, पेंसिल लेके जा सकते हो, रेजर लेके जा सकते हो, स्केल ले जा सकते हो, शार्पनर ले जा सकते हो, जियोमेट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन जियोमेट्री बॉक्स ऐसा ना हो जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखे हो, इसका ध्यान रखना, ठीक है। कलर्स, ब्रशेस, ठीक है। तो आप पेन वगैरह लेके जाना, ब्लू लेके जाना, जेल का भी ले जा सकते हो, बॉल पेन भी लेके जा सकते हो, ठीक है, फाउंटेन पेन भी लेके जा सकते हो। उसके अलावा देखो जी यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो जरूर लेके जाना भाई साहब। और मैं कहूँगा कि प्रिंट आउट जो निकलवा रहे हो 2 निकलवा लेना तो सही रहेगा, मतलब ठीक है। लेमिनेशन वगैरह करवाना है क्या एडमिट कार्ड का, ये काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे। लेमिनेशन वगैरह एडमिट कार्ड का कराना है कि नहीं बता देता हूँ, काफ़ी सारे पूछ रहे थे। लेमिनेशन वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो करा लो, चाहो तो मत कराओ, कोई वैसा नहीं होता है। पहली बार जो बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तब एडमिट कार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए, स्कूल से मिलती है, तब हम उसको लेमिनेशन करवा लेते हैं और फोटो कॉपी निकलवा लेते हैं 2-4। मैंने तो ऐसे ही करा था, उसकी 2-4 मैंने फोटो कॉपी निकलवाई थी, एक पे लेमिनेशन करवा लिया था, एक वहाँ पे रख दिया था अच्छी तरीके से एक साथ में, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेमिनेशन वगैरह नहीं कराना है, चाहो तो करा लो, आपकी मर्जी है, बट मत कराओ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। अब इसमें बड़ी पंगा है भाई साहब, भैया स्कूल में तो हम गए नहीं, हम तो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, अब हम स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड क्या पुराना वाला लेके जाएं? आप चाहो तो पुराना वाला स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर देखो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ या फिर मत जाओ, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, लेकिन साथ में आधार कार्ड लेके जरूर चले जाना, तो भैया एकदम सही रहेगा,
ठीक है, आधार कार्ड लेके साथ में ज़रूर चले जाइएगा, ठीक है। बात आती है उसके बाद ड्रेस कोड की भाई साहब। हाँ जी, ड्रेस कोड का तो बहुत सारे बच्चे, भैया ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्लियरली लिखा है रेगुलर कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन स्कूल यूनिफॉर्म। जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो स्कूल में पढ़ने गए थे वहाँ से, तो उनका तो भैया स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। आगे देखो लिखा है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, प्राइवेट कैंडिडेट्स मे वेयर लाइट कलर क्लोथ्स, ठीक है। लाइट कलर के क्लोथ्स आप कपड़े पहन के जा सकते हो, नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जा सकते हो, ठीक है। लाइट कलर के होने चाहिए, जा सकते हो नॉर्मली कपड़े पहन के, समझ गए। कोई वैसा हीरो बन के नहीं जाना कि शेरवानी पहन के चले गए, वैसा मत करना। कुछ नॉर्मली कहीं जाते हो, कहीं ऑफिस वगैरह में कुछ काम होता है, ठीक है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं कुछ काम होता है हमारा, वैसा तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं ना, वैसे ही बढ़िया से कपड़े पहन के जाएगा, ज़्यादा हीरो वगैरह बन के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी है, प्लीज़ नोट एंड फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो वही है सारी चीज़ की, अंदर जाओगे तो जो वहाँ पर सर मिलेंगे आपके, ठीक है, जिनकी ड्यूटी होगी तो वो आपको देंगे अटेंडेंस शीट वगैरह, तो वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगती है, वो सारी चीज़। और वही सारी चीज़ लिखी गई है भैया। कोई अगर क्वेश्चन पेपर में कोई एरर वगैरह हो, कोई क्वेश्चन गलत हो, तो वहाँ पे हल्ला नहीं काटना है कि एकदम से चिल्लाने लगे ओ क्वेश्चन गलत है। भैया वो तुम्हारा स्कूल नहीं है, वो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी सर होंगे उनको आप बोल सकते हो, या फिर शांति से आ जाओ, कुछ ऐसा होगा तो आपको अलग से मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पैसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर ही दी। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने पेरेंट्स के कराने हैं किसी के भी, और यहाँ पर चाहो तो पुराने वाले स्कूल में चले जाओ, वहाँ सर से स्टैम्प वगैरह लगवा लो, सिग्नेचर करवा लो, या फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट खुद कर देते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा एंड आराम से पेपर की तैयारी करेगा, आराम से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक और नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।